हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स। अनदर कराची किंग्स मैच, अनदर थ्रिलर। और यहाँ से मैच हारना नहीं बनता था। ये तो एक पाकिस्तान इंडिया 2024 वर्ल्ड कप सॉर्ट ऑफ सिचुएशन हो गई कि आपने इतना बुरा चौक करा 92 for 2 के बाद से आप 107 for 7 हो जाओ, तो ये एक बहुत बड़ा कोलैप्स होता है। और कराची किंग्स ने झोली में गिरा हुआ मैच क्वेटा ग्लैडिएटर्स के हाथ में दे दिया है। बहुत बहुत मुबारकबाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड स्पेशली सऊद शकील को, जिसने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करा था लास्ट मैच में। लेट्स टॉक अबाउट द मैच इन डिटेल इन द वीडियो। मैच शुरू हुआ एंड अगेन हसन अली एज एक्सपेक्टेड वाज डेंजरस विद द न्यू बॉल। 9 बॉलों के अंदर 3 विकेट्स लेके बिल्कुल मैच साइड पे लगा दिया था हसन अली ने। कुछ छोड़ा नहीं था मैच में, लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा जिस तरह से उनके कुशाल मेंडिस ने बैटिंग करी, अंडर प्रेशर विकेट्स गिर रही थी, लेकिन केप्ट ऑन स्कोरिंग एंड स्कोरिंग विद अ हेल्दी स्ट्राइक रेट। उसके साथ साथ हसन नवाज कैरी कर रहा था 7 ऑन, लेकिन फ़हीम अशरफ ने बहुत अच्छा कैमियो खेला एंड मैं इसकी वजह से क्वेटा एक पार स्कोर पे पहुंच चुका। लेकिन उससे पहले अगर मैं डिटेल में बात करूँ हसन अली की बॉलिंग की, प्रिसीजन, लाइन, लेंथ, पेस, एग्रेशन, एवरीथिंग पिन पॉइंट, एवरीथिंग वॉज एक्यूरेट। हसन अली वॉज नेवर अ गुड न्यू बॉल बॉलर। वो हमेशा से हम उससे एक्सपेक्ट करते थे कि वो आके रिवर्स स्विंग किया करेगा पुरानी बॉल से, लेकिन द वे ही केम बैक इन द मैच, द वे ही केम बैक इन द टूर्नामेंट, स्पेशली न्यू बॉल के साथ जितनी इंप्रूवमेंट करी है, स्विंग सीखी है, जितना कंट्रोल लाया वो अपनी सीम पोजीशन पे, अपने एक्शन पे उसने जितना काम करा है, इज़ ट्रूली कमेंडेबल। और इस तरह की बॉलिंग पे दाद देनी पड़ेगी हसन अली को। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि जिन लड़कों को ये हसन, बाबर, फ़खर, ये ऐसे लड़के हैं जिनको 2016-17 से हम लोग बैक करते हुए आ रहे हैं, और इनमें से कोई अच्छा करता है तो हमें खुशी होती है। हसन अली इज़ वन ऑफ देम। और अब जब वो परफॉर्म कर रहा है, आई एम ओवर द मून एटलीस्ट एट द मोमेंट राइट नाउ। कराची किंग ने फिर से वही ब्लंडर करा। आपने समझ में नहीं आ रहा आप करना क्या चाहते हैं। 5 ओपनर्स आपने 11 में उठा के खिला दिए। अगर आपको चौथे नंबर पे चाहिए ये, तो मुझे लगता है कि शान मसूद से बहुत दर्जे अच्छा ऑप्शन आपके पास केन विलियमसन हो सकता है। अगर आपको विलियमसन को नहीं भी खिलाना तो यू शुड हैव कंटिन्यूड विद इरफान करनियाजी, वो किसी मैच में फायर करेगा। लेकिन शान मसूद की जगह स्पेशली इन द मिडिल ऑर्डर T20 में नहीं बनती। शान मसूद इज़ नॉट अ नंबर 4 प्लेयर, स्पेशली जब इतना फास्ट फॉर्मेट हो गया हो। 17 बॉल पे 9 रन स्कोर करना इज़ अ टेररिज्म, और शान मसूद ने जो करा ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी क्रिकेट फैन के लिए। शान मसूद को या तो इस चीज़ पे बहुत काम करना होगा, या तो कराची किंग्स को सोचना होगा कि अब हमें शान मसूद से आगे बढ़ना होगा, किसी और को खिलाना होगा, या तो उसे फिर ओपन कराएं, और जो कि बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। और दोबारा वही गलती करी, उमैर बिन यूसुफ को आपने खिला दिया। साथ पे एक लुक वेरी गुड इन द प्रीवियस मैच, जितना उसने बॉलें खेली उसमें उसने इंटेंट दिखाई। यंगस्टर्स को आपको बैक करना होगा। आपने फवाद अली को खिलाया, 2 मैच के बाद बिठा दिया। आपने हुआ कीपर, जो नया कीपर आया उसको आपने खिलाया, उसको बिठा दिया। एमर्जिंग प्लेयर जो था couldn't remember the name। उसके बाद फिर आपने 7 बेग को खिलाया, 7 बेग को बिठा दिया। रियाजुल्लाह, आई रिमेंबर द नेम, रियाजुल्लाह को बिठा दिया, 7 बेग को बिठा दिया। तो इस तरह नहीं चलेगी। आप भी उसी तरफ हेड कर रहे हो जो शादाब खान हाल कर रहा है यंगस्टर्स के साथ। तो ये नहीं करना होगा आपको अच्छे तरीके से सोचना होगा, यंगस्टर्स को सही से पैक करना होगा। अगर जब आप यंगस्टर्स को पैक करोगे तभी आपके पास परफॉर्मेंसेस आएंगे। एंड आई थिंक 7 बेग इज केपेबल इनफ कि वो 4 नंबर पे, एटलीस्ट 5-6 नंबर पे भी वो खेल सकता है, क्योंकि ही नोज हाउ टू हिट द बॉल हार्ड। आई थिंक फ़हीम अशरफ को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है जिस तरह उसने अंडर प्रेशर टीम को निकाला, और जिस तरह उसने दिखाया कि एक सीनियर प्लेयर किस तरह के मोमेंट्स पे काम आता है, किस तरह के सिचुएशंस पे टैकल करता है। एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन स्टिल के इतने पोटेंशियल पे आप इतने बड़े करियर में इतने ख़राब स्टैट्स के साथ नहीं खेल सकते। फ़हीम अशरफ का 1, 2, 3 मैच आप ले लो, ये आपको साल में हर बार दिखेंगे, हर साल दिखेंगे, लेकिन ही इज़ नॉट अ प्लेयर जो कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे। वी नीड कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स जो टीम को फ़ायदा पहुंचा सकें ऑन कंसिस्टेंट बेसिस, आइदर विद द बॉल और विद द बैट। एंड फ़हीम अशरफ is not good enough with both of it unfortunately। आज एक्सेप्शन थी, आज एक ऐसा दिन था जो फ़हीम अशरफ का दिन होता है जिसपे वो हर शोबे में डोमिनेट करता है। इवन दो डेथ बॉलिंग में भी उसने मैच जितवा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था अगर वो 2 डॉट बॉल्स हसन अली से ना होती, या तो फिर हसन अली की जगह अब्बास आफरीदी भी बैटिंग कर रहा होता, तो फ़हीम अशरफ वो चेस करवा देता। लेकिन क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू,
बैटिंग बहुत तगड़ी करी और कोयटा का जो टोटल वहाँ तक पहुंचा उसमें फ़हीम अशरफ का बहुत बड़ा रोल था, वरना कोयटा कहीं ना कहीं 100 रन पे भी आउट होती हुई हमें दिख रही थी। सऊद शकील से मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। यू कैन नॉट डू दिस टू अ यंगस्टर। आप ओपन कर रहे हो, आप ओपन क्यों कर रहे हो? आप हसन नवाज को नीचे नहीं भेज सकते। यू शुड हैव लेट हिम ओपन। आप हसन नवाज से ओपन कराओ, खुद आप नीचे खेलो, क्योंकि हसन नवाज इज ओपनिंग फॉर पाकिस्तान, एज सिंपल एज दैट। और पाकिस्तान के ओपनर को आप इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते। कराची किंग्स ने भी वही करा। उमर बिन यूसुफ इज ओपनिंग फॉर पाकिस्तान, आप उसको 5वें नंबर पे खिला रहे हो, आप हसन नवाज को 5वें नंबर पे खिला रहे हो। साद मसूद को चांस नहीं मिल रहा, शहजाद को चांस नहीं मिल रहा। कितने ही ऐसे यंगस्टर्स हैं, पेशावर की तरफ से हमें दिख रहा है कि यंगस्टर को चांस नहीं मिल रहा। तो इस लीग का मकसद क्या है? इस लीग का मकसद अगर एमर्जिंग प्लेयर्स को यहाँ से एमर्ज करना नहीं है तो फिर क्या मकसद है इस लीग का? वही जो हमारे नाम सुनते आ रहे हैं वही खेलते रहेंगे, वही ओपनिंग करते रहेंगे, अपने स्टैट्स बनाते रहेंगे। तो नहीं चाहिए ऐसी लीग, और नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी लीग का, क्योंकि हमें यहाँ से प्लेयर्स निकालने हैं और जब वो प्लेयर्स नहीं निकलेंगे तो हमें नुकसान होगा। और कोयटा की मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए कि हसन नवाज शुडंट बी प्लेइंग एट दैट नंबर। हसन नवाज एक ऐसा प्लेयर है जो दायरा इस्तेमाल करता है, जो दायरे में बॉल उठा उठा के फेंकता है, और जब उसको दायरा नहीं मिलता तो हमने देखा आज जो उसने इनिंग खेली है वो वैसी ही इनिंग हमें खेलता हुआ नजर आएगा आगे भी, क्योंकि ये इसका नंबर नहीं है। या तो वो ओपन करे या तो आप उसको नहीं खिलाओ। शेर जितना भी बूढ़ा हो जाए, शेर रहता शेर ही है। एंड आमिर शोड वंस अगेन ब्रिलियंट बॉलिंग विद द न्यू बॉल। दूसरे ओवर में थोड़ी एक तो बॉलें खराब हो गई, लेकिन उसके अलावा वार्नर की विकेट ली और जिस तरह से न्यू बॉल से अंडर प्रेशर करा कराची किंग्स को, वॉज फेबुलस। टीम सेफर्ट ने बहुत अच्छे से कंट्रोल करा प्रेशर और रन्स लगा दिए वहाँ पे। लेकिन आई थिंक के जो इम्पैक्ट डालना था उसने वहाँ से डाल दिया कि आप इतनी इजीली चेज नहीं कर सकते। विंच की भी जल्दी विकेट गिरी है। उसके बाद कराची किंग्स कहीं हमें गेम में वापस आता हुआ नजर आया नहीं उन 2 विकेट्स की पार्टनरशिप के बाद। हम कराची की बैटिंग ऑर्डर का तो डिस्कस कर ही लिया है। आई थिंक 7 बेग के साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए इनको। आयदर रियाजुल्लाह और 7 बेग, इन दोनों में से ही किसी को खिलाना चाहिए, क्योंकि दोनों में पोटेंशियल बहुत है। परफॉर्मेंसेस देकर आ रहे हैं डोमेस्टिक में, तो जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस होते हैं वी शुड बैक देम। आज कुश्तिल का पूरा दिन था एंड आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। जब कुश्तिल शाह आउट हुआ वहाँ से कराची की कमर थोड़ी टूट गई थी, क्योंकि वी आर वेरी हैवी रिलाइंग ऑन खुशदिल शाह, और जब वो परफॉर्म नहीं करेगा तो टीम के साथ ऐसा ही होगा, और वो हमें आज नज़र आया। बट स्टिल अ बैड डे, लेकिन आई थिंक वापस टीम को कमबैक बहुत तगड़ा करना होगा, क्योंकि टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। एक्सेप्ट मुल्तान सुल्तान्स, एवरी टीम इज इन टू द टूर्नामेंट और सब काफ़ी टक्कर से हैं। नीचे से हम नीचे से मुल्तान सुल्तान को हम बाहर करते हैं, ऊपर से इस्लामाबाद को हम थ्रू करते हैं। तो 4 टीम का कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा लग गया है। एंड रियली होपिंग कि ये कंपटीशन एंड तक चले और हमें 2 टीम्स बिल्कुल एंड में जाके मिले और टूर्नामेंट का मज़ा हमें आता रहे एंड तक। जहाँ तक कराची के मिडिल ऑर्डर की बात है तो आई थिंक इसको सॉर्ट करना होगा, वरना इस तरह से टीम नहीं चल पाएगी कराची किंग्स की। एक चीज़ का जिक्र किए बगैर मैं कैसे जा सकता हूँ। टुडे दे फाइनली प्लेड वसीम जूनियर एंड मैन व्हाट अ बॉलिंग। 4 ओवर 22 रन 2 विकेट्स। इट कांट गेट बेटर। आई मीन PSL जैसे फॉर्मेट में अगर आप 6 के अंदर की इकॉनमी पे बॉलिंग कर रहे हो तो यू आर वेरी गुड बॉलर, और जब आप थोड़े रन बैटिंग से भी किसी मैच में ऐड कर दो तो टीम के लिए आप बहुत ज़्यादा फायदेमंद प्लेयर हो। आई थिंक पाकिस्तान को भी ये बात को सोचना चाहिए। वी शुड कंटिन्यूसली गो विथ वसीम जूनियर इंस्टेड ऑफ फ़हीम अशरफ। कोयटा को भी ये सोचना चाहिए। अब तो फ़हीम ने स्कोर कर दिया तो वो 5-6 मैच तक फिक्स हो गया है, लेकिन यार आप जेमिसन जैसे बॉलर को बाहर नहीं बिठा सकते जस्ट बिकॉज फ़हीम अशरफ इज प्लेइंग। जेमिसन को खिलाना होगा अगर आपको आगे के मैचेस जीतने हैं। अ लॉट टू रिमेन इन द टूर्नामेंट। बहुत ज़्यादा मैचेस बाकी हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बाकी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।